नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज कली हनुवाणी के इस चैप्टर नंबर 8 के दूसरे भाग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है लिंग कुंजी। पिछला वीडियो अगर आपने इसी चैप्टर का नहीं देखा है, जो पहला पार्ट है लिंग कुंजी का, तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन साझा की गई है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें साझा किए गए हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो बिना उसको देखे ये दूसरे पार्ट पर आप मत आइएगा। इनफैक्ट अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, किसी भी वीडियो को नहीं देखा है कली हनुवाणी के, तो पहले वीडियो से, पहले चैप्टर से आप शुरू कीजिए। इसको बीच में से मत देखिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर इस बुक में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये मेटाफरिक लेवल पर समझने के बाद ही आपको समझ में आ सकती हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, मेटाफर से थोड़ा नीचे उतर करके सच्चाई को ज़्यादा अच्छे रूप में सामने रखा गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर वे में सामने रखने की कोशिश की गई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक अंधविश्वास हैं, या फिर ये बातें केवल ऐसे ही बताई जा रही हैं। जैसे 41 वर्ष बाद हनुमान जी मातंगों से मिलने आते हैं, इस बात पे विश्वास करना कि एक आदिवासी समुदाय है, उससे मिलने के लिए आते हैं हनुमान जी, और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं। और उन्हें जब भी 41 वर्ष बाद आते हैं तो उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें जानकारियाँ देते हैं उन चीज़ों के बारे में जो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। तो इन बातों पर विश्वास करना भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को यूं ही देखते चले जाएं, समझते चले जाएं, बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्यों हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि क्यों साइकोलॉजिकल लेवल पर ही सही हमें इस बुक के अंदर जो बातें लिखी हैं कली हनुवाणी में, वो समझना ज़रूरी क्यों है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 8 में लिंग कुंजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि अनीता नाम का एक किरदार है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया। और इस चैप्टर में अनीता नाम के किरदार के लिए 2 समानांतर जीवनों की कल्पना की गई है। बेसिकली जो जीवन है अलग अलग, किसी एक किरदार के लिए कितने भी जीवन हो सकते हैं, अनंत जीवन हो सकते हैं। हमने काल आकाश के सुरंगों के बारे में पढ़ा, उन सुरंगों में ही एक जीवन है। उन सुरंगों में चित्रों की एक श्रृंखला है। उन चित्रों में, उन इमेजेस को देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। जब आप काल आकाश के तारों पर सवार होते हैं, काल के समय के तारों पर सवार होते हैं, जब आप समय के तारों पर सवार होते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं और वो चित्र आपको दिखाई देते हैं और आपको अपना जीवन चलता हुआ दिखाई देता है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप चल रहे हैं, ये समय है जो आपको अपने साथ लेकर के आगे जा रहा है। क्योंकि आपको अपने साथ लेकर के आगे जा रहा है, इसलिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ भी चित्रों के रूप में आपके सामने आता है, वो सारा का सारा एक एक करके आपको दिखाई देता जाता है। जैसे मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक चित्र है जो कि काल आकाश के तार पर फिसलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चित्र से एक ऐसी आत्मा जो सुप्त है, वो मुक्त नहीं हो सकती। वो चाहे तो इस चित्र को बदल करके दूसरे चित्र में नहीं जा सकती। लेकिन जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, जब उस पर से कर्म और इच्छाओं की पोटलियाँ जो लदी हुई हैं वो हट जाती हैं, तो वो आत्मा अपनी यात्रा खुद तय कर सकती है। वो खुद दूसरे दृश्यों का चुनाव कर सकती है। और वो दृश्यों का चुनाव ऐसे करती है कि जो दृश्य आप उसे दिखाना चाहेंगे, जैसे जिस दृश्य की आप कल्पना करेंगे, वो कल्पना एक इच्छा बन करके किसके ऊपर लग जाएगी, आपके आपका जो आत्मा है उस पर लग जाएगी। और वो जागृत अगर हो गई है, यानी आपने उस पर और दूसरी कोई इच्छाएं नहीं ला दी हैं, केवल आपने चित्र की कल्पना भर की है कि हाँ ये चीज़ हो जाए, तो उस जागृत अवस्था में जैसे ही आप किसी चित्र की कल्पना करते हैं, वैसे ही उस चित्र में ले जाने की सामर्थ्य ये आत्मा रखती है, जिसे शून्य कहते हैं। जो आत्मा होती है वो आत्मा तब तक रहती है जब तक कि वो काल आकाश के तारों पर फिसल रही है और इन दृश्यों को जी रही है। जैसे ही वो इन तारों से उतरना सीख जाती है, वो शून्य हो जाती है, और यही उसका वास्तविक रूप है। गौतम बुद्ध ने जो कहा था कि हाँ आत्मा के बारे में भी चिंता मत करो, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो ज्ञान के उस स्तर पे थे जिसको आज के लोगों ने बिल्कुल सही से समझा ही नहीं है। और सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को, भगवान बुद्ध को, जो कि स्वयं ईश्वर के एक अवतार थे, उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक कारण हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको मतलब है राजनीति से। उनको मतलब है अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो विचारधारा है, उसे पूरे समाज में चिपकाने से। वो कभी एक नहीं हो सकते। जो अपनी विचारधारा को थोप देना चाहते हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। वो कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग भगवान बुद्ध को ठीक से नहीं समझ पाए। उन्होंने भी जब ये बोला कि हाँ आत्मा के बारे में चिंता मत करो, उन्होंने ये नहीं बोला कि आत्मा होती ही नहीं। उन्होंने बोला आत्मा के बारे में चिंता ही मत करो, उसके विषय में मौन हूँ मैं, उसके विषय में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। लोगों ने ये अर्थ ले लिया कि हाँ भाई उन्होंने कहा है कि आत्मा होती ही नहीं है। उन्होंने शुद्ध बोध की बात की, जो शून्य है ना, जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, उस शून्य तक गए वो।
उस शून्य से ऊपर आत्मा की बात आती है जब आप समय के तारों पर चढ़ जाते हैं। जब समय के तारों पर चढ़ जाते हैं, उन पर फिसलना शुरू करते हैं, दृश्य जीना शुरू करते हैं, और जब तक ये दृश्य जीते हैं और उन समय के तारों से उतरना आपकी आत्मा जब तक नहीं सीख जाती, तब तक वो आत्मा रहती है। जैसे ही वो उतरना और चढ़ना सीख जाती है, जब वो मुक्त हो जाती है, तब वो परम बोध हो जाती है। वो परम बोध मुक्त कर देता है। यही परम बोध की स्थिति, यही मोक्ष, यही मुक्ति भगवान बुद्ध ने भी समझाई थी, जो हमारे सनातन धर्म का मूल भी है। लेकिन आज के समय में दोनों को अलग करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि भारत को एक अलग तरह के राष्ट्र में बदलने की जो कोशिश चली आ रही है पिछले 60-70 सालों से, वो कोशिश अभी भी जारी है। और अब वो कोशिश और ज़्यादा भयंकर हो गई है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमें उनके षड्यंत्रों का पता चल गया है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा तीव्रता से हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन असल में न बौद्ध का अस्तित्व सनातन के बिना है, न सनातन का अस्तित्व बौद्ध के बिना है, न जैन का अस्तित्व सनातन के बिना है, न सनातन का अस्तित्व जैन के बिना रह जाएगा। और यही चीज़ सिख धर्म के लिए भी लागू है। इन तीनों धर्मों के प्रति इन तीनों धर्मों का जो मूल आधार है, चाहे वो बुद्ध हो, बौद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, और चाहे वो आपका जैनिज़्म हो, इन सभी तीनों धर्मों का जो आधार है, इन तीनों धर्मों में ही समस्या ये होगी कि अगर आप इन चीज़ों को सनातन धर्म से अलग करके देखें, तो आप कभी भी इन चीज़ों को एक करके अगर नहीं देख पाते हैं, तो आपके साथ समस्या ये होगी कि आप तीनों को ही खो बैठेंगे, आपका अस्तित्व कोई लूट कर ले जाएगा। इसलिए आपको आपस में लड़ने के बजाय इन तीनों धर्मों का, जो सनातन धर्म है, इसका जो सार तत्व है, उसको समझने की कोशिश करनी होगी। जैन धर्म में कहा जाता है जीव को पुद्गल से अलग करना है। पुद्गल कहते हैं पदार्थ को, जीव कहते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसी को पदार्थ से अलग करने की बात की जाती है, पुद्गल से अलग करने की बात की जाती है। तो बात वहाँ पर भी वही है। हमारे गौतम बुद्ध जी ने बताया कि शुद्ध चेतना यानी शुद्ध जो बोध है उसका बोध करो। और हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने ग्रंथ को ही गुरु बना दिया कि इसके अतिरिक्त और कहीं मत जाओ। यहाँ जो बातें लिखी हैं वो तुम्हारे आचार, विचार, व्यवहार और तुम्हारे मन को पवित्र करने के लिए काफ़ी हैं, वो तुम्हारे बोध को जागृत करने के लिए काफ़ी हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कबीरदास, रैदास और बाबा फरीद जैसे जो बड़े बड़े विद्वान हुए, इन सब की बातों को मिला करके वहाँ पर रखा, ताकि इन सभी बातों को मिला करके व्यक्ति अपने आचरण की शुद्धता पर और अपने मन की मलिनता को दूर करने पर काम कर सके। जब उसके मन की मलिनता दूर होगी, जब उसके आचरण की शुद्धता आएगी, तो अपने आप उसे अपने शुद्ध बोध का अनुभव हो जाएगा। तो इन तीनों धर्मों को, इन तीनों अलग अलग संप्रदायों को मिल कर के रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आपका जैनिज़्म हो, चाहे वो सिखिज़्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो। हर धर्म में जो मूलभूत समानता है उस पर बात करनी होगी। और जो ऐसी चीज़ है जो कि मानवता के विरुद्ध जाती है, उसका हमें पुरजोर विरोध करना होगा। किसी भी धर्म को एक सिरे से नकारना मूर्खता है। हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, उन्हें मानवता के स्तर पर उतारना है। उन्हें केवल, अगर हिंदू धर्म में कोई बात लिखी है तो उसे केवल हिंदू के लिए सत्य मानना, ये मूर्खता है। अगर कोई बात किसी और धर्म में लिखी हुई है, उसे मानना कि ये हमारे ही लोगों के लिए सत्य और हम ही महान हैं, ये मूर्खता है। आप सभी धर्मों में जो सारभूत तत्व है, जो सभी का भला कर सकता है, जो सभी के लिए आचरण की शुद्धता पर बल देने का काम करता है, उन सभी चीज़ों को अपने अपने धर्म में अपना करके केवल आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए परंपराओं से दूर हट करके, वो परंपराएं जो न्याय नहीं कर रही हैं, वो परंपराएं जो जुल्म कर रही हैं, उनको दूर करिए, अपने समाज से दूर करिए। तब जा करके आचरण की शुद्धता पर बल दिया जा सकता है, और तब जा करके आप मूलभूत एक तत्व को खोज पाएंगे, और तब जाकर ही विश्व में शांति आएगी। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, समाज में वैमनस्य फैलेगा, और आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि हाय राम, मैं तो हिंदू था इसलिए मेरे साथ जुर्म किया गया, हाय राम मैं तो मुस्लिम था इसलिए। कोई मतलब नहीं है इस बात का कि आप मुस्लिम थे या हिंदू थे इसलिए आप पर जुर्म किया गया। सब बकवास है। आपकी अपनी गलतियां हैं। आपने अपनी गलतियों को देख करके अपने समाज को सुधारने का कभी प्रयास नहीं किया। अपने समाज में फैली गलतियों को उठाने का अगर कभी प्रयास नहीं किया है, तो दूसरों की तरफ से अगर कोई छीछा लेदर आ रही है तो उस पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। सीधी सी बात है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम एकत्व स्थापित कर पाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। इसमें लिंग कुंजी नाम का जो चैप्टर है, इसमें आगे देखते हैं क्या बातें की जा रही हैं। आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, जो पहला पार्ट था उसमें 2 जीवन दिखाए गए थे अनीता के। एक जीवन था जिसमें उसे सोने से भरा हुआ संदूक मिला है, दूसरा जीवन वो था जिसमें संदूक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब जो है उसमें बात हुई थी कि किस तरीके से जो स्मृतियाँ हैं, संदूक की स्मृतियाँ, अगर एक आत्मा, अगर जो अनीता की आत्मा है वो एक शरीर से, एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करेगी, तो जो दूसरी अनीता है जब उसके शरीर में प्रवेश करेगी वो आत्मा, तो कैसे वो स्मृतियाँ धारण करती है, कैसे वो उसकी स्मृतियों को अपनी स्मृति बना लेगी, कैसे उसे बिल्कुल भ्रम ही नहीं होगा कि उसके जीवन में कभी संदूक था ही नहीं। उसे लगेगा कि हाँ उसके यहाँ तो संदूक था, क्योंकि आत्मा जिस शरीर में जाती है उसकी ही स्मृति को
धारण कर लेती है। और इसी वजह से हमें सपने में क्या होता है, हमारे सपने में जो भी हम शरीर का निर्माण करते हैं उस शरीर में हम स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, वो हमारी ही कृति होती है, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं अपने मन से सपना देखता हूँ या आप अपने मन से सपने देखते हैं। ये हमारी आत्मा, ये हमारा जो प्रकृति है उसका गुण है, वो अपने आप उन चीज़ों को जीने के लिए उस भय को या उस चिंता को जो आपको वास्तविक जीवन में होती है उसको एक प्रतिबिंबित रूप देने के लिए निर्माण करती है आत्मा उस शरीर का, और उस शरीर में आपकी आत्मा को घुसाती है। और उस शरीर में जो स्मृति होती है कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है, हाँ मुझे कुत्ता दौड़ा रहा है, हाँ मैं तो वापस उन जगहों पे चला गया जिन जगहों से छूट के आया हूँ। जैसे अक्सर मुझे सपना आता है, मैं गुड़गांव में रहता था और गुड़गांव से मैं नोएडा आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बार बार सपने में ऐसा आता है कि मैं वापस गुड़गांव पहुँच गया हूँ, पता नहीं कैसे पहुँच गया हूँ। और जब मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गुड़गांव में पहुँच गया हूँ और मुझे तकलीफ़ हो रही है, फिर से चिंता कर रहा हूँ कि यार मुझे वापस नोएडा तक का सफ़र करना होगा अपनी नौकरी करने के लिए, तो वो सारी बातें मुझे सपने में सच लगती हैं। क्यों? क्योंकि सपने में जो कृति हुई है, यहाँ तक कि इस स्थूल शरीर की बात छोड़ दीजिए, जो सपने में काल्पनिक शरीर होता है, उस काल्पनिक शरीर में आपकी चेतना जब प्रवेश करती है तो उस चेतना की भी जो स्मृति होती है वो उस शरीर की, उस प्रकाश के शरीर की जो कि काल्पनिक शरीर है, उसकी स्मृति को धारण कर लेती है हमारी आत्मा और उसे ही सत्य मानती है। तो जिस शरीर में हमारी आत्मा प्रवेश करती है, सपने में भी हमारी आत्मा किसी एक काल्पनिक शरीर में जो प्रकाश का शरीर है उसमें प्रवेश करती है। उस शरीर की भी आँखें वैसी ही होती हैं, उस शरीर की भी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं, लेकिन वो एक समानांतर विश्व हमारे लिए क्रिएट कर देती है, एक समानांतर जीवन क्रिएट कर देती है। और उस समानांतर जीवन में हमें कुछ और ही दिखाई दे रहा होता है। अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ वापस, तो वाकई में मुझे लगता ही नहीं है कि हाँ ये गलत है कुछ, मुझे लगता है कि हाँ मैं गुड़गांव आ गया हूँ, और उस स्मृति से मेरी आत्मा मिलान कर लेती है और ये समझती है कि हाँ यही हो रहा है मेरे साथ। और इसी वजह से सपने में आपको जो दिखता है वो सच दिखता है। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा कि जिस चीज़ को हम समझते हैं कि हाँ ये भ्रम है, हमें पता भी नहीं होता कि वो भ्रम है सपने में। असल में जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे जीवन में प्रवेश कराई जाती है, किसी दूसरे चित्रों की श्रृंखला में या किसी दूसरे काल आकाश की सुरंग में प्रवेश कराई जाती है, तो जिस किरदार को धारण करती है तो उस किरदार की जो स्मृतियाँ होती हैं उन्हीं स्मृतियों को हमारी आत्मा भी धारण कर लेती है। इसीलिए सपने में भी जो काल्पनिक शरीर हमारा निर्मित होता है उसके साथ जो भी हो रहा होता है उसकी स्मृतियों के साथ हमारी आत्मा मिलान करती है, और क्योंकि वो उसी शरीर में पहुंच चुकी है तो उस शरीर की स्मृतियों को, जो काल्पनिक शरीर है, सपने में जो शरीर है, उसकी स्मृतियों को धारण कर लेती है। और उसे कहीं से भी ये पता नहीं रहता कि नहीं वो स्मृति जो जागते समय थी वो स्मृति कुछ और थी, उसे याद ही नहीं रहता, आपको खुद याद नहीं रहता। तो आपने अपने आप अनुभव किया होगा। तो ये जो इसमें लिखा है ये पूर्णतया साबित भी हो रहा है, आपको सत्य भी लग रहा होगा, और है ही सत्य। सत्य इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सत्य है। आत्मा जो है जिस शरीर में प्रवेश करती है उसी की स्मृति धारण कर लेती है। तो जो कल्पना रूप शरीर बनता है सपने में, उसकी स्मृतियाँ भी धारण कर ली जाती हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं हनुमान जी आगे क्या समझा रहे हैं आपकी जो स्मृति है उसको लेकर के और अनीता के जीवन को लेकर के। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आखिरी लाइन वापस सुन लीजिएगा। हनुमान जी बोले, अनीता 2 मात्र एक किरदार है जो पहले ही लिखा जा चुका है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2, अनीता 1। उन्होंने 2 जीवन बताए हैं अनीता के। एक जीवन जिसमें उसके पास कोई संदूक नहीं है, दूसरा जीवन जिसमें उसके पास संदूक है और उसमें सोना भी है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2 या कोई भी नश्वर किरदार क्या सोचता है और क्या स्मरण रखता है। देवताओं का कार्य आत्माओं का कल्याण करना है। उर्वा का सबसे अच्छा मित्र धनुष अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ और बोला, देव, अनीता जिस चमकते खिलौने के साथ खेल रही थी, वही पिंगल यंत्र यानी आपका स्मार्टफोन, मुझे उसमें समाधान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना उसे कठोर वास्तविकता को भूलने में सहायता करता है। कदाचित वह खिलौना एक सपने की तरह काम करता है। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिनमें वे आत्मा की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की देवलोक मानव लोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए यहाँ पर सपने की भी बात आ गई, वापस सुनिएगा। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिनमें वे आत्मा की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की मानव लोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो स्वप्न शास्त्र है वो इसी आधार पर बेस्ड है। सपने में जो कुछ आता है वो आपके वास्तविक जीवन में जो कुछ चल रहा होता है उससे जो वासना के बीज होते हैं, उन बीजों से ही जो जीवन निर्मित हो सकता है, उसी जीवन को थोड़े देर के लिए आपके सपने में आपके सोते समय निर्मित किया जाता है। और उस सपने को निर्मित करने का उद्देश्य ये होता है कि आपको आने वाले जीवन के प्रति सचेत किया जाए, आपको आने वाले जीवन में जो परेशानियां आने वाली हैं उसके प्रति सचेत किया जाए। क्योंकि जो मन में वासनाएं होती हैं, उन वासनाओं के बीज से ही इन सपनों का जन्म होता है। तो इन सपनों को डिकोड करना, इसी को स्वप्न शास्त्र कहते हैं। और ये आगे की घटनाओं से आपको सचेत करने का काम करता है कि ऐसा हो जाएगा, इस सपने का ये अर्थ है, उस सपने का वो अर्थ है। जैसे मैं जो सपना देखता हूँ कि मैं वापस गुड़गांव पहुँच गया हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि आप किसी पुरानी परिस्थिति से जो आपको पसंद नहीं है
या फिर आज की आपकी जो परिस्थिति है जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, उन परिस्थितियों से आप बाहर तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकलने का रास्ता आपको मिल नहीं रहा है, तभी ऐसे सपने आते हैं। ठीक है, और ये आपको विचार कर, ये जैसे ये मुझे फूड फॉर थॉट देता है कि हाँ कोई समस्या है तुम्हारी, ज़रा उस पर ध्यान दो, या जो कुछ भी तुम अपने वास्तविक जीवन में, ऑफिस में, या अपने वास्तविक जीवन में अपने घर में, अपने घर के सदस्यों के साथ जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है, उसमें जा कर के समाधान तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ पे सचेत रहना होगा कि ये सपने तुम्हें इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम किसी परिस्थिति से परेशान हो, तो उस परिस्थिति का इलाज खोजो, या उस परिस्थिति में अपने आप को देखो कि कहाँ पर तुम स्टैंड करते हो, इस वजह से आता है। तो ये स्वप्न शास्त्र का रहस्य भी है यहाँ पर जो बताया गया है। वह कोई खिलौना नहीं है, उर्वा दांत पीसते हुए बोला। धनुष चौंका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अचानक एक राक्षसी शेर में बदल गई हो। उसने उर्वा को इस तरह से चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। बाबा को उर्वा के शब्द संकट की घंटी की तरह सुनाई दिए। वे खड़े हुए और हनुमान जी से निवेदन किया, देव, क्या आप उर्वा की कोई परीक्षा ले रहे हैं? यदि हाँ, तो वह बुरी तरह से विफल हो रहा है। असुर जल्द ही उसके तन मन पर नियंत्रण करके इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर सकते हैं। उसे सहायता की आवश्यकता है, कृपया। इतना उन्होंने बोला ही था बाबा ने कि तब तक उर्वा की सिसकियाँ फूट गईं। उसके मन को यह स्वीकार करते हुए अच्छा लग रहा था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह अब उन राक्षसों से स्वयं नहीं लड़ सकता था जो बचपन से उसे सता रहे थे। उसने बाबा को अपने सभी बुरे सपने बताए थे, सिवाय इसके जो इसे इस समय सता रहा था, चमकदार खिलौनों का बुरा सपना। हनुमान जी ने बाबा के साथ आपसी समझ से भरी दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए कहा, बचपन से ही उर्वा मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्यों में प्रवेश करता आया है। अच्छा, वे बुरे सपने जिनके बारे में किसी को बताना भी निषिद्ध है, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बाबा बुदबुदाए, यानी धीरे धीरे अपने मन में ही बड़बड़ाए। सभा में जिज्ञासा अचानक तीव्र हो गई और उर्मी के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हुई। मुख्य धारा के समाज के दृश्य उर्वा के लिए बुरा सपना क्यों है देव, और हमें उन दृश्यों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? यदि आपकी आत्मा अभी मुख्य धारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए तो क्या मेरी सहायता के बिना वहाँ से वापस आ पाएगी? उर्मी के प्रश्न के बाद हनुमान जी ने प्रति प्रश्न किया, यानी प्रश्न उसके बाद जो हनुमान जी ने उर्मी के प्रश्न के ऊपर एक और प्रश्न पूछा। उर्मी ने क्या प्रश्न पूछा? उर्मी ने पूछा कि ये सपने उसे सताते क्यों हैं और क्यों इन सपनों के बारे में बात करना मना है मातंगों के बीच में। तो हनुमान जी कहते हैं कि दूसरा प्रश्न करते हैं, वो जवाब देने के बजाय वो एक और प्रश्न करते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आपकी आत्मा अभी मुख्य धारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए, यानी हमारे और आपके बीच में आ जाए, तो क्या बिना मेरी सहायता के वहाँ से बाहर आ पाएगी? हनुमान जी ने प्रति प्रश्न किया और तत्पश्चात स्वयं ही इसका उत्तर भी उन्होंने दिया। वहाँ पर भ्रम का जाल इतना कठिन है कि जागी हुई आत्माएं भी कई बार उसमें फंस जाती हैं। ये हमारे समाज की बात हो रही है कि यहाँ पर भ्रम का जाल इतना कठिन है कि यहाँ पर जागी हुई आत्माएं भी कई बार इसमें फंस जाती हैं। यदि कोई आत्मा तनिक भी जागृत है तो उसके लिए वहाँ के दृश्य जीना दुष्स्वप्न से कम नहीं है। वे दृश्य नहीं, भ्रम का वह दलदल है कि जो कि आपको उतना ही अधिक फंसाता चला जाता है जितना अधिक उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो क्या हमें उन दृश्यों में कभी भूलकर भी नहीं जाना चाहिए? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, जाना चाहिए और आप जाओगे भी, पहले मेरी सहायता से और उसके उपरांत बिना सहायता के। परंतु उनके बारे में आप एक दूसरे के साथ तब तक चर्चा नहीं करोगे जब तक कि आपको मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर देता। उर्वा बचपन से ही उन दृश्यों को देखता आ रहा है क्योंकि बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह नियमित रूप से बाहरी समाज की आकर्षक वस्तुओं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भरे दृश्यों को देख रहा है। वह विशेष रूप से उस चमकदार यंत्र के प्रति आशंकित है जो अनीता के हाथ में था। वह यंत्र आत्मा पर भ्रम की एक अतिरिक्त चादर डालता है। आत्मा पर भ्रम की चादरें कौन डालता है? मन अपनी इच्छाएं डालता है। मन अपने इच्छाओं के अनुसार जो कर्म पैदा हुए उन कर्मों को डालता है। लेकिन ये जो यंत्र है, पिंगल यंत्र, यानी ये जो स्मार्टफोन है, इसकी बात हो रही है जिसके बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह यंत्र आत्मा पर भ्रम की एक और अतिरिक्त चादर डाल देता है। मानवता भ्रम की नई नई परतों का निर्माण करती जा रही है। इसीलिए स्मार्टफोन के जरिए तरह तरह के अपराध होना, आत्महत्या के लिए बच्चों को उकसाना, ब्लू व्हेल जैसे खेल के माध्यम से जो आपने घटनाएं सुनी थी, इन सब चीज़ों का होना, ये भ्रमजाल का ही नतीजा है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इसीलिए 2014 के बाद ही ये चीज़ें आईं। इसीलिए 2014 में जब हनुमान जी आए थे तो उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि अब ये किताब, जो ये बात है, जो बातें हम कर रहे हैं, जो कली हनुवाणी के रूप में है, अब ये बातें मुख्य धारा के समाज में, यानी हमारे और आपके बीच भी आएंगी। ये बात हनुमान जी ने पहले ही 2014 में जब वो आए थे तो बता दी थी। लेटेस्ट वो 2014 में आए थे, ऐसा एज़ पर दिस बुक है। ठीक है। बाबा की आंखें चमक उठीं।
उनके मस्तिष्क में वे वस्तुएं तैर रही थीं जो उनके समय में मुख्य धारा के समाज में लोकप्रिय थीं। अनीता के हाथ में जो चमकदार खिलौना था वह इस समय का आकर्षण था और बाबा की स्मृतियों में तैर रही वस्तुएं उस समय का आकर्षण हुआ करती थीं। बाबा को भी कड़ाई से प्रशिक्षित किया गया था। उसी प्रशिक्षण की सहायता से वह स्वयं को ही नहीं अपितु सभी मातंग आत्माओं को शक्तिशाली भ्रमजालों से बचाते आ रहे थे। अब उर्वा की बारी थी। वह प्रशिक्षण पूरा करके मातंग मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व तो संभालने वाला था। इस पीढ़ी की सबसे श्रेष्ठ मातंग शिष्यों में से एक थी उर्मी। वह अनीता के जीवन के उन दृश्यों को पुनः स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी जो उसने अन्य मातंगों के साथ कुछ क्षण पहले देखे थे। उसे पछतावा था कि उन दृश्यों को देखते समय उसने चमकदार खिलौने पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, देव, क्या हम सभी को उस खिलौने के बारे में आशंकित होना चाहिए? हनुमान जी ने चेताया, आपको वस्तुओं से नहीं अपितु उनके बारे में तुच्छ और सीमित जिज्ञासा से दूर रहना चाहिए। सीमित जिज्ञासा आपको भ्रमजाल में डालती है और वहीं फंसाए रखती है। यदि किसी वस्तु के बारे में आपकी जिज्ञासा असीम है तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि वस्तु क्या है। वह आपको परमात्मा परम सत्य की ओर ले जाती है। एक गुरु अपने शिष्यों को परम सत्य के दर्शन कराने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकता है और एक योगी किसी भी वस्तु को परम स्वतंत्रता के द्वार के रूप में उपयोग कर सकता है। अभी मैं उस चमकदार वस्तु का प्रयोग आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। चलो मैं पहले आपको मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हनुमान जी ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर दे, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका पिंगल यंत्र ही क्यों ना हो, अगर आप इसकी एक एक चीज़ को परत दर परत को उधेड़ते चले जाएं और अंदर तक चले जाएं इसके, जैसे इसमें सेमीकंडक्टर लगे होंगे, जैसे इसमें छोटे छोटे जो है वो चिप्स लगी होंगी, उन चिप्स के भी भीतर अगर आप चलते चले जाएं तो अंत में आप परमाणुओं, अणुओं और इन चीज़ों तक पहुंच जाएंगे और अंत में आप उस परम शक्ति तक पहुंच जाएंगे जिससे ये परमाणु, अणु सब व्याप्त हैं, जो ऊर्जा व्याप्त है, इन सारी चीज़ों तक आप पहुँच जाएंगे। तो किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके ही कोई भी व्यक्ति परम सत्य तक पहुँच सकता है। यही बात हनुमान जी बता रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में आपने अपने कर्म क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र चुना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, उसका आखिरी उद्देश्य उसी परम तत्व की खोज है। आप अपने काम में जुड़े रहते हैं, आप ढूंढते चले जाते हैं, एक एक तत्व को ढूंढते चले जाते हैं और अंत में उस तत्व तक पहुंचते हैं, उस तत्व की गहराइयों तक पहुंचते हैं और तब जाकर के आपको वास्तविक सत्य, उस स्रोत के दर्शन होते हैं जिससे ये सब कुछ प्रकट है। कई बार जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिलोसफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इन चीज़ों का, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वैज्ञानिक चीज़ों का अध्ययन करता है और साइकोलॉजिस्ट आपके मन का, अपने मन का अध्ययन करता है। मन का अध्ययन करते करते मन की परतों को खोलते खोलते वापस मरता है, जीता है, फिर नए जीवन में आता है, वहीं से यात्रा शुरू करता है, फिर से मनोविज्ञानी बनता है, फिर से विज्ञानी बनता है, फिर से दार्शनिक बनता है और धीरे धीरे करके अगले जीवन में, कई जीवनों में होते 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 वो एक बार परम सत्य तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हनुमान जी ये बता रहे हैं कि किसी भी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके आप वास्तविक सत्य तक पहुंच सकते हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है। स्वामी विवेकानंद की एक किताब है जिसका नाम है कर्मयोग। आप अगर उस कर्मयोग नाम की बुक में जाएंगे और उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे कि अपने जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने यही बात कही है कि अगर आपको किसी काम में श्रेष्ठ बनना है, उस परम तत्व तक कर्मयोग के माध्यम से पहुँचना है, तो आपको उस तत्व में पूरा डूब जाना होगा। आप और आपका काम दोनों अलग ना रह जाएं, दोनों एक हो जाएं, तब जाकर के आप उस तत्व में डूब पाएंगे और उस तत्व की वास्तविकता तक पहुंच पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपने अपने आप को किसी चीज़ पर केंद्रित कर दिया तो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वो सहायक हो सकती है। तो अब जो है वो पिंगल यंत्र पे जा रहे हैं। अब जरा देखिए वो क्या आगे बताते हैं। सभी ने तुरंत अपनी आँखें बंद कर ली। हनुमान जी की एक लंबी प्रतिमा जो 10 तल्ले के भवन से भी ऊँची थी, तल्ला यानी जो फ्लोर होते हैं, यानी इतनी बड़ी मूर्ति थी जो कि 10 फ्लोर के मकान से भी ऊंची हो सकती है। उतनी बड़ी मूर्ति दिखाई देने लगी किनको, मातंगों को, जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। धुंधले आकाश के नीचे महाप्रतापी रूप में ये मूर्ति सुशोभित थी। सैकड़ों जन विस्मय से खड़े उसे देख रहे थे, अपनी ईश्वर प्रदत्त आँखों के माध्यम से नहीं अपितु अपने अपने हाथों में लिए पिंगल यंत्रों में लगी आँखों के माध्यम से, यानी अपने स्मार्टफोन से वो उस जो मूर्ति की फ़ोटो खींच रहे थे, जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। पिंगल यंत्र यानी स्मार्टफोन, हिंदी में इसको पिंगल यंत्र कहते हैं। और इसकी जो आंखें हैं ये कैमरा है और कुछ नहीं है, उसी को यहाँ आंखें कहा जा रहा है। हनुमान जी की वाणी ने मातंगों को बताया कि वहाँ क्या हो रहा था। वे सैकड़ों जन दृश्य को अपने पिंगल यंत्र में बद्ध कर रहे थे ताकि वे भविष्य में उसे कभी भी देख सकें और दूसरों को भी दिखा सकें। वह पिंगल यंत्र दृश्यों को बद्ध करने में सक्षम था, परंतु कैसे? क्या इसके पीछे की प्रक्रिया ठीक वैसे ही थी जैसे एक चित्रकार द्वारा रंगों का प्रयोग करके किसी दृश्य का चित्र बनाने की प्रक्रिया होती है?
या वैसी जैसी एक लेखक द्वारा शब्दों का उपयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करने की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि जो पिंगल यंत्र है जिससे फ़ोटो खींची जा रही है उसमें सिर्फ फ़ोटो आएगी हनुमान जी की, लेकिन यहाँ पर ये लोग ये बातें कर रहे हैं और गहरी बातें कर रहे हैं कि ये तो फ़ोटो खींच रहे हो, लेकिन ये जो फ़ोटो है ये किसी चीज़ की व्याख्या करेगी। जब कोई इसको वापस देखेगा तो ये कहेगा कि ये हनुमान जी की फ़ोटो तो किसी ने खींची होगी, ये इस जगह की फ़ोटो है, अगर जगह पहचान रहा होगा तो। लेकिन दृश्य तो केवल दृश्य हैं, इनकी कल्पना या इनके बारे में बताना तो शब्दों के माध्यम से भी संभव है, किताबों में भी लिखा जा सकता है, अपने कलम से आप लिख सकते हैं, अपनी पेन से आप उसको कलमबद्ध कर सकते हैं। तो क्या ये जो चित्र हमें दिख रहे हैं, क्या ये चित्र उसी तरीके से लिखे जा रहे हैं आपके पिंगल यंत्र में, यानी कि आपके मोबाइल में जिस तरीके से आपके जो है वो क्या नाम है, आपका जो कवि होता है या कलाकार होता है या लेखक होता है वो अपनी बातों को लिखता है किताब में, वही बताता है कि मैं, अगर मान लीजिए आपने एक फ़ोटो खींची, दिल्ली में जाकर फ़ोटो खींची बहुत बड़ी मूर्ति की, हनुमान जी की मूर्ति की, और उसके एक तो फ़ोटो खींच के आपने रख ली और उसमें लिख दिया दिल्ली, बता दिया कि दिल्ली में खींची थी। दूसरा ये हो गया कि कोई लेखक था, वो गया, उसने अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में लिखा कि मैं यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पहुँचा, मुझे गर्मी लग रही थी, अपनी भावनाओं को भी डाला। ध्यान दीजिएगा, जो पिंगल यंत्र से यानी स्मार्टफोन से जो फ़ोटो खींचा जाता है उसमें भावनाएं नहीं हैं, लेकिन जो कवि लिखेगा उसमें अपनी भावनाएं डालेगा, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन ये चित्र जो कि आपके पिंगल यंत्र यानी स्मार्टफोन से आएंगे उनमें भावनाएं नहीं होंगी, उनको देखकर भावनाओं का आवेग या भावनाओं का प्रवाह आपके भीतर उस स्तर पे नहीं हो सकता जिस स्तर पे एक कवि की लिखी बातों को पढ़ने से होता है या एक लेखक की लिखी हुई बातों को पढ़ने से होता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्या यह प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी एक चित्रकार द्वारा रंगों का उपयोग करके किसी वस्तु का चित्र बनाने की प्रक्रिया होती है, या वैसी जैसी एक लेखक द्वारा शब्दों का उपयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करने की प्रक्रिया होती है? किंतु बद्ध करने की यह प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हो रही थी? मस्तिष्क द्वारा किसी दृश्य को स्मृतिबद्ध करने की प्रक्रिया भी संभवतः इतनी तेज नहीं होती। क्या वह यंत्र बद्ध किए गए दृश्य को उतनी ही तेजी से दिखा सकता था जिस तेजी से मस्तिष्क की स्मृतियाँ ताज़ा करता है? या बद्ध दृश्य को देखना पुस्तक पढ़ने की तरह एक लंबी प्रक्रिया है? यह दृश्य अंधेरे में घुल गया, यानी जो मातंगों को अब यह दृश्य दिख रहा था अब यह अंधेरे में घुल गया, अब नए दृश्य की ओर हनुमान जी ले जाएंगे। यह दृश्य अंधेरे में घुल गया और उस अंधेरे से एक नया दृश्य उभरा। अपनी आयु के 3 दशक पार कर चुका एक युवक अपने घर में विश्राम कर रहा था। उसकी उंगलियां पिंगल यंत्र पर ऐसे चल रही थीं जैसे वह कुछ ढूंढने के लिए किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहा हो, जो हम करते हैं स्मार्टफोन से। अंततः उसे वह सामग्री मिल गई जिसकी उसे खोज थी। एक अंतिम बार जब उसने अपनी उंगली से पिंगल यंत्र को छुआ तो वह दृश्य दिखाई देना शुरू हो गया जिसको उसने कुछ दिन पहले कैप्चर किया था, बद्ध किया था। बद्ध करने का मतलब कैप्चर करना, यानी फ़ोटो खींच लेना। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का दृश्य जो उसके उसमें था मोबाइल में, अब वो दिखाई देने लगा। मातंग यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। उर्वी ने अपने आश्चर्य के शब्दों की अभिव्यक्ति दी, यह अद्भुत है देव, यह चमकदार खिलौना दृश्यों को बद्ध कर सकता है और बद्ध किए गए दृश्य कभी भी पुनः चलाए जा सकते हैं। जानकी रूपा बोली। जानकी रूपा जो है उर्मी की सहेली थी, लेकिन वो बड़ी थी उम्र में, लेकिन वो सहेलियों जैसा रिश्ता था उसका। वह अधेड़ या आयु की एक मातंग महिला थी जो आयु में उर्मी से बहुत बड़ी होते हुए भी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मुझे लगा था कि वह खिलौना स्वप्न लोक के द्वार की तरह काम करता है, धनुष ने पराजित स्वर में कहा। कुछ देर की चुप्पी के पश्चात कालंदक ने ही आगे टिप्पणी की, परंतु मुझे अब भी यह समझ नहीं आ रहा कि यह नया मानव आविष्कार कैसे है। अब कालंदक ये बोल रहा है कि ये नया आविष्कार कैसे बता रहे हो आप तो ठीक है फ़ोटो खींचते हो, लेकिन इस खिलौने में कुछ भी तो नया नहीं है। भाषा की उत्पत्ति के पश्चात ही मानव दृश्यों को बद्ध करता आ रहा है। अभी मेरे सामने जो दृश्य है उसका वर्णन मैं अपनी भाषा में करके उसे लिपिबद्ध कर सकता हूँ, यानी मैं उसे लिख सकता हूँ। जो कोई भी मेरी भाषा को जानता है वह केवल मेरे शब्दों को पढ़कर इस दृश्य को अपनी कल्पना की आंखों से देख सकता है। यह इतना सरल है। परंतु यह चमकदार खिलौना स्वयं ही दृश्यों को बद्ध करता है और स्वयं ही उसको दिखाता है। इसके द्वारा कैप्चर यानी बद्ध किए गए दृश्यों को पुनः देखने के लिए किसी भी भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है, उर्मी ने ऐसा कहा। अब उर्मी के बाद कालंदक पूछता है, क्या इसका अर्थ यह है कि यह खिलौना वास्तव में एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है? कालंदक के मन में अब जाकर आश्चर्य की लहर उठी। वह बोला, क्या यह कोई पालतू जीव है? हनुमान जी की उस विशाल मूर्ति को देख रहे लगभग सभी मनुष्य इस जुगनू जैसे जीव को अपने हाथों में पकड़े हुए थे। क्या इस पालतू जीव की अपनी एक गुप्त भाषा है जिसमें वह एक दृश्य को बद्ध कर सकता है? मैंने देखा कि यह एक आँख वाला जीव है। वे मनुष्य इसी की आँख का प्रयोग करके दृश्य को देख रहे थे और बद्ध कर रहे थे, यानी कैप्चर कर रहे थे।
एक नहीं दो आंखों वाला जीव, एक आंख सामने और एक आंख पीछे। उर्मी ने कालंदक के कथन को ठीक किया। उसने बताया कि सिर्फ एक आंख नहीं है, इसके पीछे भी एक आंख है, एक आगे भी है और एक पीछे भी है। कालंदक ने उत्साहपूर्वक कहा, अब मेरी समझ में आ गया, यह एक पालतू जीव है, खिलौना नहीं है। यह जो भी देखता है उसको एक गुप्त भाषा में लिख लेता है। मान लीजिए कि इसने एक दृश्य का वर्णन करते हुए अपनी गुप्त भाषा में 3 अनुच्छेद लिखे। ठीक है, 3 अनुच्छेद यानी 3 पैराग्राफ्स या 3 लाइनें लिखी, कुछ भी ऐसा समझ लीजिए। जब इसका स्वामी मनुष्य इसको पुनः वह दृश्य दिखाने का आदेश देता है तो यह जीव स्वयं ही उन अनुच्छेदों को पढ़कर बद्ध दृश्य पुनः उत्पन्न कर देता है। यानी जो कैप्चर था सीन, जो फ़ोटो कैप्चर की थी, उसे दोबारा सामने रख देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कवि अपने श्रोताओं के लिए अपनी कविताएं पढ़कर उसके मन में दृश्य उत्पन्न करता है। यह एक अद्भुत पालतू जीव है, एक कुत्ते से बेहतर। जिस गुणवत्ता से यह खिलौना दृश्य और ध्वनियाँ बद्ध करता है वह अद्भुत है। उर्मी ने इतनी जीवंतता से कहा जैसे पिंगल यंत्र उसके हाथ में हो। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्य लगभग वास्तविक दृश्यों जैसे ही हैं। इसका अर्थ है कि जिस भाषा में यह दृश्यों को बद्ध कर रहा है वह बहुत उन्नत भाषा है। ये एक साधारण मानव के दृश्यों का इतनी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छे लेखक भी किसी दृश्य का बिल्कुल सटीक वर्णन करने में विफल रहते हैं, क्योंकि साधारण मानव भाषाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। परंतु यह खिलौना पालतू जानवर है, अद्भुत कवि है। बच्चों, हनुमान जी ने मनोरंजक ढंग से कहा, आप यह भूल रहे हो कि इस चमकदार यंत्र का आविष्कार मनुष्यों द्वारा ही किया गया है। तो जिस भाषा, कालंदक बुद्धू की तरह बीच में ही बोल पड़ा। ये हनुमान जी बोल रहे थे, लेकिन तभी कालंदक भी बीच में बोल पड़ा। देव, क्या मुख्य धारा के मनुष्य अब मानव शिशुओं के साथ साथ इन छोटे पालतू जीवों को भी जन्म दे रहे हैं? कालंदक के कथन की अनदेखी करते हुए हनुमान जी ने कहा, तो जिस भाषा में यह यंत्र दृश्यों को लिखता है वह भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। इस भाषा की कल्पना कई सदियों पहले आचार्य पिंगल ने की थी। ध्यान दीजिएगा, जो बाइनरी सिस्टम है 0 और 1 का, जिसके बेस पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, जिसके बेस पे आपका ये स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, ये सारी भाषा, इसके भाषा में बताया जा रहा है कि इस भाषा की कल्पना कई सदियों पहले आचार्य पिंगल ने की थी। उनके सम्मान में हम इस यंत्र को यानी स्मार्टफोन को पिंगल यंत्र बोलेंगे। साधारण मानव भाषाओं में आम तौर पर 3 दर्जन प्रतीक होते हैं, जिनमें वर्णमाला और अंक शामिल हैं। किसी भी साधारण मानव भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकें, सभी दृश्य, सभी कहानियाँ, सभी विचार केवल 3 दर्जन प्रतीकों का उपयोग करके ही लिखे गए हैं। आचार्य पिंगल ने भाषा को इससे भी अधिक संक्षिप्त करना चाहा। उन्होंने केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करके एक भाषा की रचना की। पिंगल जी ने केवल 2 प्रतीकों का इस्तेमाल किया। 0 और 1 जो हम इस्तेमाल करते हैं वही प्रतीकों की बात यहाँ हो रही है। हनुमान जी युग्मक प्रणाली, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जो बाइनरी सिस्टम है उसको शुद्ध हिंदी में युग्मक प्रणाली कहते हैं। युग्म यानी जोड़ा, 0 और 1 का जोड़ा, युग्मक प्रणाली कहते हैं। कोई पूछे बाइनरी सिस्टम की हिंदी क्या है तो आप बता दीजिएगा, शुद्ध हिंदी में इसको युग्मक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, युग्मक प्रणाली की बात कर रहे थे हनुमान जी, जिसके आधार पर आधुनिक मनुष्यों ने गणक यंत्र यानी कि आपका जो कंप्यूटर है, पिंगल यंत्र यानी आपका जो मोबाइल है, इन सभी चीज़ों का आविष्कार किया है। केवल 2 प्रतीक। देव, जानकी रूपा ने यह पुष्टि करनी चाहिए कि उसने हनुमान जी के शब्दों को सही से सुना था या नहीं। हनुमान जी ने पुष्टि की, हाँ, एक ऐसी भाषा जो केवल 2 प्रतीकों पर संरचित है, पिंगल भाषा। पिंगल यंत्र पिंगल भाषा के प्रक्रम पर आधारित है। जानकी रूपा ने कहा, मुझे लगता है कि पिंगल भाषा भी सर्वसंपन्न नहीं है देव। मैंने देखा कि यह चमकदार खिलौना अर्थात पिंगल यंत्र भी किसी दृश्य को वास्तविक रूप में बद्ध नहीं कर सकता। यह केवल दृश्य के चित्र और ध्वनि बद्ध कर सकता है, गंध, स्वाद, स्पर्श नहीं कर सकता। ये बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन था कि आप भले ही चित्र खींच सकते हो, लेकिन जिस तरीके से कवि बता सकता है कि उसने फीलिंग क्या थी उस आदमी की जो वहाँ पे गया था, उस तरीके से ये चित्र नहीं बता सकता। ठीक है, तो अभी भी जानकी रूपा ये कह रही थी कि अभी भी इसमें कमी है देव। ठीक है, इससे पहले कि हनुमान जी उत्तर दे पाते, उर्मी पिंगल यंत्र के पक्ष में बोली, तो भी उस खिलौने द्वारा बद्ध किए गए दृश्य साधारण भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों में बद्ध दृश्यों से बेहतर तो हैं ही। कोई भी लेखक किसी दृश्य को इतनी स्पष्टता से बद्ध नहीं कर सकता, यानी कैप्चर नहीं कर सकता, जितनी स्पष्टता से यह चमकदार खिलौना करता है। क्या आपने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दृश्यों को उस खिलौने के पेट पर भव्यता से उभरते हुए नहीं देखा? खिलौने का पेट यानी जो स्क्रीन है उसको वो पेट कह रही थी। चमकदार खिलौना का पेट, जानकी रूपा ने व्यंग्य किया। उर्मी, यह हास्यास्पद है। ठीक है, यानी यह हंसी के लायक है जो बात तुम कह रही हो। एक लेखक किसी दृश्य को कहीं बेहतर रूप से बद्ध कर सकता है। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियाँ, गंध इत्यादि ही नहीं होते, विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं। अब जो चित्र की बात हो रही है वो असली चित्र की बात हो रही है कि किसी भी चित्र में, ब्रह्मांड में कोई भी इमेज है,
उसमें केवल और केवल उसके चित्र नहीं होते, उसमें भाव भी होते हैं, उसमें गंध भी होती हैं, उसमें ध्वनियाँ भी होती हैं। इन सारी चीज़ों को क्या ये यंत्र यानी आपका पिंगल यंत्र बद्ध कर सकता है? हमें भी पता है ऐसा नहीं कर सकता। तो जो कुछ हम देखते हैं पिंगल यंत्र के माध्यम से यानी स्मार्टफोन के माध्यम से, वो अधूरा है। वो चित्रों को बद्ध कर सकता है लेकिन अपनी भावनाएं उसमें नहीं डाल सकता। लेकिन लेखक और कवि जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो दृश्य मैं जीता हूँ, उनको अगर मैं लेखनी के माध्यम से एक मार्कर के एक पेन के माध्यम से लिखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कितनी आसानी से पढ़ने वाले को मैं अपनी भावनाएं बता पा रहा हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा था, पेट में भूख लगी थी तो क्या कर रहा था, उसके अलावा मुझे क्या दिक्कत हो रही थी, ये सारी बातें दिख जाती हैं। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियाँ, गंध इत्यादि ही नहीं होते, विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें केवल एक मानव लेखक ही बद्ध कर सकता है, कोई यंत्र नहीं। तो ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ आज का ये वीडियो, क्योंकि 34-35 मिनट का वीडियो बन चुका है। इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। थोड़ी लंबी बन रही हैं वीडियो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम बहुत ज़रूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमारे पास रील्स देखने का समय होता है, लेकिन कई बार जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको समझने का समय नहीं होता। ये तो फिर भी कली हनुवाणी है। मैंने कई बार साइंस पे भी वीडियोस बनाए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे भी वीडियो बनाए हैं। मैंने देखा है कि बड़े लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो हैं, लेकिन छोटी छोटी जो रील्स होती हैं उसको देख करके वो कब 4-5 घंटे निकाल देते हैं, कब पूरी रात वो जाग करके निकाल देते हैं, दे नेवर नो, उन्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए। आपके घर में जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद मुझे मिले, उन तक भी आप इन्हें पहुँचाइए। हालांकि मैं खुद भी बुजुर्गता की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो उनके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, ताकि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा तो है ही, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके आशीर्वाद के बिना ये चीज़ें सफल नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।